Good morning, class 4th. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 18 चैप्टर एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी सर्विस। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस लिव इन अ सोसाइटी। देखो दोस्तों, हम सब एक समाज में, सोसाइटी में रहते हैं। वी ऑफन फील द नीड ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हमें बहुत सारी सर्विसेज की आवश्यकता होती है, नीड होती है। देर आर मैनी एजेंसीज दैट सपोर्ट अस एंड प्रोवाइड अस विद देयर सर्विसेज। वैसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो हमें उनकी सर्विसेज उपलब्ध प्रोवाइड करवाती हैं। वी कॉल देम सिविक एजेंसीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिविक एजेंसीज बोलते हैं। लेट अस नो मोर द पंचायत। इन फैक्ट इट इज़ अ कॉमन नेम नो टू अस। पंचायत के बारे में हम सब लोग जानते हैं और हम सब ने इसका नाम भी कॉमनली सुना है। वेल, द पंचायत रेफर्स टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, पंचायत क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि इंडिया के विलेज गांवों में काम करती है। इट सेटल्स लोकल डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज विदाउट सीकिंग हेल्प फ्रॉम द स्टेट। और एक गांवों की जो छोटे मसले होते हैं, उनको इशू होते हैं, उनको सोल्व करती है। देयर आर 5 to 15 मेंबर्स इन अ पंचायत। और एक पंचायत में 5 से लेकर 15 मेंबर्स सदस्य हो सकते हैं। वुमेन कैन आल्सो बी मेंबर्स। और वुमेन भी इसमें सदस्य मेंबर्स हो सकती हैं। सरपंच या प्रधान इज द हेड ऑफ द पंचायत। और पंचायत का जो हेड होता है वो होता है सरपंच या प्रधान बोला जाता है उसको। इट डज द फॉलोइंग फंक्शंस इन विलेज। और ये विलेज में बहुत सारे काम करती है। क्या क्या करती है पंचायत? इट प्रोवाइड्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर बाय डिगिंग वेल्स और बोर वेल्स। ये गाँवों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती है, कुएं खुदवा कर, बोरवेल खुदवा कर। ठीक है। इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन द विलेज। विलेज में स्ट्रीट लाइट होती है, उनको लगवाती है। इट होल्ड्स सीजनल फेयर्स इन द विलेज। गाँवों में मेले जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। इट मेंटेन्स अ लाइब्रेरी एंड अ रीडिंग रूम। लाइब्रेरी मेंटेन करती है, रीडिंग रूम मेंटेन करती है विलेजेस में। इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन। और सिंचाई के लिए भी इरिगेशन के लिए अरेंजमेंट्स करती है। इट रन्स अ प्राइमरी स्कूल इन द विलेज। और जो पंचायत है वो इस गाँवों में प्राइमरी स्कूल को संचालित करती है। इट एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये क्या करती है? जो सारे वेस्टेज हैं, ठीक है, उनका अच्छे तरह से उनको वापस से उपयोग में लाया जा सके, रिसाइकल हो सके, उसका भी ध्यान रखती है। तो ये सारे फंक्शंस विलेजेस में कौन करती है? पंचायत। आगे चलते हैं पेज नंबर 81 पर। इट रन्स अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन द विलेजेस। प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं विलेजेस में, वो भी पंचायत ही देखती है। इट कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर्स रोड इन द विलेज। और गाँवों में रोड्स बनाने का काम भी पंचायत ही करती है। आगे आता है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वेल, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको मिलेगी सिटी में, शहरों में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये। वेल, द लोकल बॉडी दैट गवर्न्स अ बिग सिटी इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और नगर निगम और नगर पालिका, ठीक है, बड़ी सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको मिलेगी, नगर निगम मिलेगा या फिर नगर पालिका, एक ही चीज़ होती है, इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है। वेल, अ कॉरपोरेशन रेफर्स टू एन इलेक्टेड बॉडी। इट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी। तो देखो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो मेंबर्स हैं उनको चुना जाता है, चुनाव होते हैं सिटी के लोगों द्वारा, उनको चुना जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। और इसी के लिए जो सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। For the purpose of city divided into wards, each ward elects its representative to the municipal corporation. और हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनने का काम करता है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको काउंसलर्स या फिर कॉरपोरेटर्स बोला जाता है। आगे देखिए, द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर एज अंडर। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं?
इट सेट्स अप पब्लिक लाइब्रेरीज बनाती है, टेम्पल्स मंदिर बनवाती है, मॉस्क्यूज एंड चर्चेज इन द सिटीज़। इट टेक्स केयर ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स इन द सिटी, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उनकी देखरेख करती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इट प्रोवाइड्स सैनिटरी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द सिटी। It also runs primary school in the city. It repairs and constructs road in the city. तो देखो हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है। प्राइमरी स्कूल को चलाने का, संचालन करने का काम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। इसके अलावा शहरों में जो रोड बनने का काम होता है उसकी देखरेख भी कौन करती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इट डज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन द एरिया, और इनके एरिया में जो भी जिन लोगों का बर्थ होता है या डेथ होता है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया जाता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। इट रन्स रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन एंड स्ट्रीट चाइल्ड, और रेस्क्यू करती है वुमेन्स के लिए, स्ट्रीट चाइल्ड चिल्ड्रंस के लिए। इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन म्यूजियम इन द सिटी, ये मेंटेन करती है म्यूजियम्स जो कि सिटी में होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करती है, बनवाती है, उनका मेंटेनेंस करती है। आगे आता है, आगे देखेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? द एनजीओज, ठीक है, एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। किसके लिए वर्क करते हैं? ये कम्युनिटी, किसी समुदाय के लिए। दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, ये किसी लाभ के लिए काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू, प्रयास, हेल्पेज इंडिया, सेव अवर सोल्स, विलेजेस एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? एनजीओज हैं। देयर वर्क्स आर अंडर एस अंडर। तो देखो, टू सेट अप ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम्स बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाती है। टू लुक आफ्टर पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है, जो गरीब और अनाथ बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती है। कौन? एनजीओज। टू प्रोवाइड अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। महिला मंडल, महिला मंडल क्या होता है? दीज वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वर्क मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। तो महिला मंडल क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली महिलाओं के लिए वर्क करता है। ईच मंडल इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। एक मंडल होता है, इसमें बहुत सारे वुमेन्स का ग्रुप होता है, ठीक है, वुमेन का ग्रुप होता है, और वो वुमेन के हक के लिए, औरतों के हक के लिए क्या है? फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। दे एजुकेट वुमेन ऑन हेल्थ, हेल्थ के लिए लोगों को शिक्षा देते हैं, औरतों को शिक्षा देते हैं, वुमेन को शिक्षा देते हैं। चाइल्ड केयर एंड अदर हाउस होल्ड इशूज़, ठीक है, चाइल्ड केयर और जो अदर हाउस होल्ड इशूज़ होते हैं उनको भी महिला मंडल ही देखता है। आगे आता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी RWAS। In big cities, a group of citizens who live in the same colony make residence welfare association और RWA। तो देखो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RWA बोला जा सकता है। बिग सिटीज़ में एक सिटीजन्स का ग्रुप होता है, एक ही कॉलोनी के, एक सोसाइटी में रहने वाले, ठीक है, तो उस ग्रुप को रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बोला जाता है। द फंक्शन परफॉर्म बाय RWAR। तो अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? टू कीप अप गार्डन्स, गार्डन्स की देखभाल करना। सिक्योरिटी इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में जो भी होती है उन सब की सिक्योरिटी करना। टू रिपेयर वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स को रिपेयर करवाना। टू कीप्स लोकल बॉडी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रॉब्लम्स, और जो भी समस्या हो उसके बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्म करना। नो मोर में देखेंगे, इवन दो सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग टू गिव बेसिक फैसिलिटीज। तो देखो सेवरल गवर्नमेंट, बहुत सारी सरकारी एजेंसीज होती हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। स्टिल मैनी पीपल लिव विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन, ठीक है, जिनके बिना लोग रह नहीं सकते, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करवाना, मेडिकल फैसिलिटी देना और एजुकेशन देना, ये सब गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 18 है उसकी फुल फॉर्म, उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। और इधर आपको जो सभी फुल फॉर्म दी हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो और एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।